मेरी बेटी अंधी थी और मेरे पति उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बेटी अंधी होने की वजह से वह चाहते थे कि वह हमारे पास ही रहे। लेकिन एक दिन मैंने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बेटी फ़ोन पर कहती है, माँ मैं बहुत खुश हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। 5 महीने गुजर गए तो एक दिन पति मुझे साथ लेकर बेटी के घर चले गए। तो दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक गए और जब मैंने बेटी से दामाद का पूछा तो वो बोली उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। तो मैं चकरा गई और पति ने गुस्से में मैं 5 महीने बाद आज अपनी बेटी के ससुराल जाने वाली थी। आज से पहले जब भी उससे बात हुई थी तो फ़ोन पर ही बात हुई थी। मैं रोज़ाना अपनी बेटी से फ़ोन पर ज़रूर बात किया करती और वो मुझे बहुत खुश दिखाई देती। उसकी खुशी से भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता और मैं अपने पति से कहती कि देखो तुम कहते थे कि अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा क्योंकि वो अंधी है। मगर अब देखो वो कितनी खुश है अपने पति के साथ, उसकी ज़िंदगी तो खुशियों से भर चुकी है। बस अब यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। मेरे पति भी गहरी सांस लेकर रहा जाते कि सुशीला, मैं तो समझ रहा था कि हमारी बच्ची अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, भला शादी के बाद ससुराल के कामकाज में कैसे हाथ बटा पाएगी। मुझे कहाँ पता था कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिल सकते हैं जो मेरी बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखेंगे और उसे इतनी मोहब्बत देंगे। लोगों की बड़े बड़े महलों में रहने वाली बच्चियाँ इतनी खुश नहीं जितनी हमारी बच्ची आंखों की रोशनी न होने के बावजूद इतनी खुश है। बेटी दूसरे शहर में रहती थी, यहाँ से वो जगह 4 घंटे की दूरी पर थी, इसलिए जेब अनुमति नहीं देती थी कि कभी बेटी के घर से हो आए। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरी बच्ची परेशान बैठी है, रो रही है और उसका पति भी उससे लड़ झगड़ रहा है। मेरी अंधी बच्ची रो रो कर परेशान हो रही है और बार बार अपने माँ बाप को आवाज़ें दे रही है। यह दृश्य मैंने देखा तो मुझसे रहा ना गया। फौरन उठकर अपने पति से कहने लगी कि मुझे कल ही मेरी बेटी के पास लेकर जाओ। ना जाने क्यों मुझे इतना भयानक सपना आया था। मैंने अगले ही दिन अपने पति को साथ लिया और अपनी बच्ची के यहाँ जाने लगी। हम बेटी के घर के पास पहुँचे तो दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र का इंसान खोला था जो कि मेरे बेटी की विधि का ससुर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर ना जाने क्यों हमें वहाँ खड़ा देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी आई थी, जैसे उनको हमारा यहाँ आना बिल्कुल ही पसंद ना आया हो। मैंने एक नज़र विधि के ससुर को देखा जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। हमारे दिल में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। हम अपनी बेटी से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी थी जिसके पास कई तरह के फल काट कर रखे हुए थे और वो बिल्कुल महारानियों की तरह एसी वाले कमरे में बैठी हुई फल खा रही थी। हमारे कदमों की आहट तो वो बचपन से ही पहचान लेती थी। जैसे ही माँ बाप के कदमों की आहट उसके कानों तक पहुंची तो वो फौरन उठ बैठी, आसपास चेहरा फेर कर कहने लगी, माँ पापा आप दोनों आए हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और हम दोनों ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। उससे लिपट कर रोने लगे और उससे चूमने लगे। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। तभी बेटी का ससुर भी वहीं कमरे में चला आया और कहने लगा कि आप लोग बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूँ। हम अभी बेटी के पास बैठे ही थे कि विधि से कहा कि बेटा तुम्हारा पति कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर बेटी फौरन हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि माँ ये क्या कह रही हो, मेरा पति तो ये सामने खड़ा है। बेटी के हाथ के इशारे की तरफ जब देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सामने तो माँ प्यास लगी है, हलक सूख रहा है। मैं गहरी नींद में थी जब बेटी की आवाज़ से मैं उठ बैठी। एक नज़र बेटी की तरफ देखा जो सामने पलंग पर बैठी हवा में हाथ लहराती हुई मेरे पलंग को ढूंढ रही थी। बेटी को देखकर मैंने एक गहरी सांस ली और उठकर पानी का गिलास भरकर बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। मुझे हर बार अपनी बेटी की हालत पर बहुत डर सताता था। अगर कोई इस चांद से चेहरे को देखता तो उसे गुरूर होता। जो एक बार मेरी बेटी को देख लेता वह दूसरी बार ज़रूर उसे नज़र उठाकर देखा करता था। आखिर मेरी बेटी थी ही
इतनी सुंदर। मगर जब किसी को पता चलता कि मेरी बेटी अंधी है तो वो कानों को हाथ लगाकर रह जाता। कहने लगते कि यकीनन ये माँ बाप के किसी बड़े पाप की सज़ा होगी जो इतनी सुंदर बच्ची पैदा हुई और वो भी अंधी थी, वरना दुनिया में इतने हसीन लोग बहुत ही कम देखे जाते हैं। जब मैं अपनी बच्ची को यूं चुपचाप एक जगह बैठे हुए देखती तो मेरा दिल टूट सा जाता। मेरी तो तमन्ना थी कि मेरी बेटी या रंग बिरंगी दुनिया देख सकती, अपने माँ बाप को पहचान सकती, मगर उसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे चेहरे के नए नक्श पहचान रखे थे। वो चीज़ों को सूंघकर और महसूस करके अपने दिल के जरिए महसूस करते हुए थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी, हमारी और हमारी आहटों से हमें पहचान सकती थी। मैंने बेटी को पानी पिलाया, एक गहरी नज़र बेसुध सोते हुए अपने पति पर डाली जो दिन भर का थका हारा अब अपने बिस्तर पर लेटा था। विधि हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी सोचते हैं, मगर हमारी तो जान हमारी इस बेटी में बसा करती थी। बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैं अपनी इस अंधी बेटी में भी गुण तलाश करने लगी। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो मेरा भी दिल करता कि मैं भी अपनी बेटी की शादी करूं। ये सिर्फ देख नहीं सकती मगर घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी जब एक दिन मेरा पति घर वापस आया। वो काम से थका हारा वापस आया था। बाप के कदमों की आहट सुनते ही मेरी बेटी फौरन उठी और दीवारों का सहारा लेते हुए किचन में चली गई। वही अपनी जगह पर वाटर कूलर पड़ा था। बेटी ने पानी भरा और गिलास लिए बाप के पास आ गई। कहने लगी, पापा लीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत थक गए होंगे। ऐसा कहकर वो बाप के पास घुटनों के बल बैठ गई और फिर उनकी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी कि पापा आप यहीं लेट जाओ, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। रामेश्वर ने जब बेटी की ये बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसके सिर चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ आज माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुमसे ज्यादा काम तो नहीं करवाया? मैं अभी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। तो विधि मुस्कुराकर कहा देती कि नहीं नहीं, माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे कोई काम नहीं करवाती। अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। उस दिन जब मैंने विधि को कमरे में भेजा तो अपने पति से कहने लगी कि हमारी विधि अब जवान हो चुकी है, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। मेरी ये बात सुनी थी कि मेरा पति हैरत से मुझे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। कहने लगा कि पगली, तेरा दिमाग ठीक तो है, तू आखिर कहना क्या चाहती है? विधि के बारे में तुझे पता तो है, इसकी आंखों की रोशनी नहीं है। इस हालात में हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करवा सकते हैं? मैं कुछ बोलना चाहती थी कि कहना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगा कि मुझे इस चीज़ को लेकर कोई भी बात नहीं करनी। ये मेरी बच्ची की फ्यूचर का सवाल है। यहाँ तो वो अपने माँ बाप के घर में रहती है, इस तरह से आज़ादी है। हमें पता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे हैंडल करना है, जबकि वहीं अगर ये ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो फिर क्या होगा? तुम जानती तो हो, पति की कामकाज, उसकी जिम्मेदारियाँ, फिर सास ससुर और नंद भावज के रिश्ते, ये सब वो कैसे निभाएगी? इस घर की तो हर चीज़ और चप्पे चप्पे हमारी बच्ची को पता है। मेरा पति ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा चुका था, जबकि मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बच्ची आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। मैं बहुत दूर का सोचा करती थी। दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। रात को अगर कच्ची नींद से आँख खुल जाती तो मैं यही सोचती रहती कि जब इस दुनिया में मैं भी ना रही और मेरा पति भी ना रहा तो फिर मेरी बेटी कहाँ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये सोच सोच कर मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। ये गांव वाले और रिश्तेदार तो मेरी बेटी का वैसे ही मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो अंधी थी। एक दो औरतों ने तो ये तक कहा दिया था कि अच्छा होता कि औलाद पैदा होने से पहले ही मर चुकी होती। जैसे जैसे बड़ी होगी तो 100 तरह के मसले खड़े होंगे, आखिर कौन है जो उसको पालेगा? जब ये सोच आती तो मैं यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो मेरी बेटी को अपने घर ले जाए।
मेरी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अगर घर का अंदाज़ा इसे हो जाता तो ये हर काम बड़े ही अच्छी तरीके से कर लिया करती थी। एक दिन रिश्ते लगाने वाली हमारे घर आई और कहने लगी कि फला इंसान ने तुम्हारे घर के बारे में बताया है कि तुम्हारे घर में जवान बेटी है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता उनसे करवा दूं? मैं जो बैठी आंगन में चावल चुन रही थी, अचानक से रिश्ते वाले की बात सुनकर हैरत में पड़ गई। कहने लगी कि आपका दिमाग ठीक तो है, क्या आपको पता नहीं कि मेरी बेटी अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। तो वो रिश्ते वाली कहने लगी कि ये सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने उनको भी बताया है, मगर वो कहते हैं कि हमें इससे कोई मसला नहीं है, वो खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। मैं जब उस लड़के वालों की तारीफ़ें सुनी तो खुश हो गई और दिल में एक बार फिर उम्मीद जागने लगी कि मैं अपनी बच्ची की शादी इसी घर में करवा दूं। उन्हें मेरी बेटी के अंधेपन से कोई मसला नहीं था, वो अमीर लोग थे, घर में नौकर चाकर थे, कामकाज के लिए तो उनके पास नौकरानियां भी बहुत थी। तो बस मेरी बेटी के व्यवहार और आचरण की वजह से इसे अपनाना चाहते थे। एक बात समझ नहीं आई थी कि उन लोगों को मेरी बेटी का पता कैसे चला। खैर, जैसी ही रात हुई तो मैंने ये बात अपने पति से की। एक बार फिर पति के माथे पर बल आ गए थे। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपनी बच्ची की ज़िंदगी नर्क बनाना चाहती हो? मैं बिल्कुल उसकी शादी किसी से भी नहीं करना चाहूँगा। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो चुकी थी। पति को बहुत समझाया मगर वो ना माना। अगले ही दिन मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आ चुके थे। उस समय मेरा पति घर पर ही था। वो लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो साथ आई औरत ने मेरी बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगी, ये तो बस हमारी ही बहू बनेगी। मेरा पति हड़बड़ाकर उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर हमारी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते कि उसकी शादी करे। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारियाँ आ जाती है और ये वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभा सकती। वो लोग कहने लगे कि ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दें। वो पहली बार हमारे घर में आए थे तो कई फल और शगुन की थाली लेकर आए थे। उन्होंने विधि के हाथ में 15,000 रखे। कुछ दिन बाद फिर आए तो एक बार फिर मेरी बेटी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए थे। सब कुछ देखकर मैं और मेरा पति अंदर ही अंदर पिघलते चले जा रहे थे। वो लोग हमारी बेटी में सचमुच दिलचस्पी रखते थे। वो औरत और उनका पति बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे और हमारी बेटी से बहुत नरमी से पेश आते थे। वहीं इनका लड़का भी हमें बड़ा ही भाया था। मैं तो बिल्कुल इस रिश्ते से राज़ी हो चुकी थी, मगर मेरा पति नहीं माना था। उसने इस रिश्ते पर राज़ी होने में 2 महीने लगाए थे। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया और हम उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। फिर बेटी भी इस रिश्ते से बड़ी खुश थी। उसने देखा तो ना था, मगर मन ही मन के आँख से वो सब कुछ पहचान रही थी। शादी की डेट फिक्स करने लगे तो वो लोग अपने रीति और रिवाज के मुताबिक ही सारे काम कर रहे थे। कहने लगे कि हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक ही शादी करेंगे। एक दिन वो हमारे घर आए और आकर कहने लगे कि हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की की शादी लड़के के यहाँ लाकर ही की जाती है, क्योंकि ये सफ़र भी लंबा है। 4 घंटे बाद ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे। इसलिए हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि जब दूर से रिश्ता किया जाए तो शादी लड़के के यहाँ जाकर ही की जाती है। ये सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मगर फिर हमें मानना पड़ा, क्योंकि जल्द ही हमारे संबंध बहन भाइयों जैसे हो चुके थे। हमने ये तय किया कि वो लोग हमारी बेटी को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर अगले ही दिन हम पति पत्नी दहेज का कुछ सामान लेकर उनके घर पहुँचेंगे और वहाँ पर दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। इस बात पर सब कुछ तय हो गया और यूँ उस दिन हमारी बेटी हमारे घर से विदा होकर उन लोगों के साथ चली गई। हम लोगों को दहेज का सामान लेकर सुबह ही वहाँ जाना था। अगले ही दिन जब गाड़ी में सामान रखकर अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में ही एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहाँ पर हमारे 3-4 घंटे व्यर्थ हो गए। मजबूरन हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जिससे हम
5 घंटे का रास्ता तय करके अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी। वह दुल्हन बनी सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कई मेहमान इकट्ठे थे। मेरी बेटी का पति उसकी दाईं तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका ससुर और सास उसके साथ बैठे फोटो खिंचवा रहे थे। हमें देखकर वो लोग आए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, आपने आने में बहुत देर कर दी थी, इसलिए हमने शादी करवा दी, क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी शादी करवाने के लिए जाना था। हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी, हमें और क्या चाहिए था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई और बेटी को आशीर्वाद देने लगे। वो घर बिल्कुल एक महल जैसा था और हम खुश थे कि हमारी बच्ची यहाँ राज करेगी। ये शादी इनकी रीति रिवाज के मुताबिक ही हुई थी। हम एक दिन तक वहीं रहे और फिर अपनी बच्ची को दोबारा आने का कहकर वापस अपने घर चले आए। हम दोनों के कंधों से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो अक्सर बेटी को फ़ोन करके पूछते रहते थे। वो कहती कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी बड़े अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। ये मुझे बिल्कुल सगे माँ बाप जैसे मोहब्बत देते हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। मैं बेटी के मुँह से ये सुनती तो दिल को सुकून सा आ जाता था। मेरा पति भी अपने काम में व्यस्त हो गया और मैं भी घर के कामकाज में बिजी रहने लगी। ऐसी ही जिंदगी गुजरती रही। मैं बेटी से कहती, किसी दिन हमारे यहाँ आकर चक्कर लगाओ, तो वो कहती कि माँ, यहाँ पर इनके रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज रिश्तेदारों में हमें दावत के लिए जाना होता है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते। तो मजबूरन मुझे भी चुप रहना पड़ता था। कई दिन से अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जैसे मेरी बच्ची रो रही हो, किसी मुसीबत में हो। कभी सपने में उसे कोई सांप आकर डस जाता हो, तो कभी किसी गहरे कुएं में गिरती चली जा रही हो। मैं चाह कर भी अपनी बच्ची को ना बचा पाती। एक बार तो हद ही हो गई, अपनी बच्ची को खुद अपने हाथों से कुएं में धकेल रही थी। ये सपना मुझे बेचैन कर चुका था। उस दिन बेटी को कॉल की और बोली कि मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, तुम खुश तो हो ना। मेरी बेटी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे उसके शब्दों से ही जाहिर हो रही थी। कहने लगी कि आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और खुद ही आपके यहाँ चक्कर लगाऊंगी। बस शरद जी को काम से छुट्टी मिल जाए। 4-5 महीने गुजर चुके थे, मगर ना मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी और ना ही मेरी बेटी हमारे यहाँ आई थी। अब तो मुझे अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। जी चाहता था कि उड़कर अपनी बच्ची के पास पहुँच जाऊँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। एक दिन मैं यूं ही बैठी रोने लगी, क्योंकि बेटी की याद तो जैसे मेरे दिल चीरने लगी थी। पति भी मेरे साथ ही उदास हो गया था। कहने लगा, कल ही अपनी बच्ची से मिलने के लिए हम दूसरे शहर जाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह हम दोनों पति पत्नी बहुत से फल अपने साथ लिए हुए अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे। 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अपनी बेटी के घर के बाहर पहुँच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद बेटी के ससुर ने दरवाज़ा खोला। हम तो समझ रहे थे कि हमें देखकर वो मुस्कुराएगा, मगर उसके चेहरे पर तो अजीब सी परेशानी आ गई थी। उसका रंग पल भर में फीका पड़ चुका था। वो डरे हुए चेहरे के साथ हमारी तरफ देखने लगा। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। बेटी ने हमारे कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर हमारे सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। मैं भी अपनी बेटी को चूमने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही थी। इस वक्त सिवाय विधि के और उसके ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था। हम वहाँ पर कुछ देर बैठे और बेटी से पूछने लगे तो वो वाकई बड़ी खुश लग रही थी। ये देखकर तो मेरे दिल को सुकून मिल गया। बेटी का ससुर वहीं कमरे में ही बैठा था। हम बैठे हुए काफ़ी देर हो गई तो मैं बेटी से कहने लगी कि तुम्हारा पति कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। तो बेटी कहने लगी कि क्या बात कर रही है माँ, मेरा पति तो यहीं सामने बैठे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। मेरे तो सर पर पहाड़ टूटा था, सामने तो बेटी का ससुर बैठा था। मैं बेटी से कहने लगी कि क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा पति तो यहाँ पर नहीं है, ये तो तुम्हारे ससुर है। मेरी बेटी फौरन बौखलाकर उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि नहीं माँ, मेरा तो कोई नहीं है।
मैं तो अपने पति के साथ इस घर में रहती हूँ। मेरा पति गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बेटी के ससुर को कहने लगा कि ये क्या कह रही है आपका बेटा, कहाँ है। हम तीनों की हैरत में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो इंसान जिसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास थी, गला साफ करके कहने लगा कि आपकी बेटी विधि मेरी ही पत्नी है। ये खबर तो हम पर पहाड़ बनकर टूटी थी। मेरा पति आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़कर कहने लगा, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारी बहू थी। वो कहने लगा कि ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपना घर बसाना चाहता था। यह धन दौलत मेरे पास बहुत थी, मगर मैं अभी कुंवारा था। मैंने अपने सभी बहन भाइयों को ब्याह दिया था, वह दूसरे मुल्कों में जाकर बस गए। जब मैंने शादी करने का सोचा तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार ना था, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। इसलिए रिश्ते वाली से कहा कि जैसे भी करके मेरी शादी करवाओ। उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया और यूं विधि मुझे दिल ही दिल में बहाने लगी थी। मैं जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए ये सारा प्लान मैंने बनाया था। और फिर शादी वाले दिन भी मैंने आपके आने से पहले ही शादी कर ली, ताकि आप लोगों को पता ना चल सके कि आपकी बेटी की शादी किससे हुई है। यह खबर हम तीनों पर ही बिजली बनकर टूटी थी। मेरा पति तो गुस्से से उस इंसान को मारने लगा। विधि अलग रो रही थी। हमने उसी समय अपनी बच्ची को साथ लिया और वापस घर चले आए। उसके बाद विधि का पति कई बार आया और माफ़ी मांगने लगा। उसने विधि से कहा कि विधि तुम बताओ, क्या मैंने एक बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज़ में बात की? क्या तुम पर हाथ उठाया? तुम्हें मैं हाथ का छाला बनाकर रख रहा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था, तुम्हें एहसास ही ना होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है। विधि भी दिल ही दिल में अपने पति को पसंद करने लगी थी। कहने लगी कि हाँ माँ, मैंने ना तो इनका चेहरा देख रखा है और ना ही इनका शरीर। मैं तो बस व्यवहार और इनके मेरे साथ मोहब्बत देखकर इनसे प्यार करने लगी हूँ। हमने जब देखा कि हमारी बेटी उस इंसान के साथ खुश है तो, और वो भी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, तो मजबूरन हमने अपनी बेटी को उस इंसान के साथ विदा कर दिया। उस इंसान की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वो हमारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाकर रखने लगा। इसके बाद मेरी बेटी ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी और वो अपने पति के साथ खुश थी। फिर हम कौन होते हैं उसे अपने पति से अलग करने वाले। हम भी उसकी खुशियों में ही खुश हो गए। हाँ, मगर ये झूठ और धोखे से की जाने वाली शादी भूलना आसान नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।